तो आपने पिछली वीडियो में 5.2 तक कंप्लीट कर लिया है 10th क्लास का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपका एक्सरसाइज 5.3 और उसमें सबसे पहले आएगा सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म यानी एन पदों का योग। समांतर श्रेणी के एन पदों का योग। और समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल का सूत्र कैसे निकालेंगे देखिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक समांतर श्रेणी अज्यूम करेंगे, माना कि हमने एक समांतर श्रेणी ली है जिसमें प्रथम पद बराबर ए है, जिसमें प्रथम पद है ए और सार्व अंतर है डी। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल डी। ये हमने एक समांतर श्रेणी ली है, प्रथम पद और सार्वंतर लिया है। इस पे हम एक समांतर श्रेणी लेंगे एपी और वो हमने लिए ए कॉमा, अगला पद होगा ए का और डी का योग, वो हो जाएगा ए प्लस डी। अगला पद होगा ए प्लस 2d, अगला पद होगा ए प्लस 3d, अगला पद होगा ए प्लस 4d, डैश 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 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और सबसे जो अंतिम पद आएगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कह रहे थे ए एन यानी कि अंतिम पद। अब देखें आगे, इसको हमने मान लिया ए एन यानी ये जो है इसको हमने ए एन माना यानी अंतिम पद माना है, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे थे। अब देखें आगे। अब यदि हमें निकालना है इस श्रेणी का योग यानी कि एस एन, तो एस एन बराबर सभी का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सभी का योग कर रहे हैं। देखिए ए प्लस अगला पद है ए प्लस डी, प्लस अगला पद है ए प्लस 2d, प्लस अगला पद है ए प्लस 3d, प्लस अगला पद है ए प्लस 4d। ऐसे करके डैश 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 हमने सभी को जोड़ दिया। अच्छा, जैसे ये लास्ट पद है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम इससे यदि सेकंड लास्ट वाला पद लेंगे तो देखिए वो क्या आएगा, वो आएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। अब ये कैसे आया सुने, देखिए हम यहाँ पे सभी का निकालते जा रहे हैं कि जैसे ये पांचवा पद है तो 4d 3d 2d, इससे पहले d, इससे पहले d 0 हो जाएगा, यानी कि d का जो मान है वो घटता हुआ आ रहा है। तो यदि ये लास्ट पद है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यदि लास्ट पद है और इससे जस्ट पहले वाला पद निकालेंगे तो n में से एक और माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a प्लस 4d था, इससे पहले वाला निकाला a प्लस 3d, तो इसमें से एक d हटा दिया तो a प्लस 3d, या फिर ऐसे कह सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब जो भी n का मान है उसमें से एक कम करना पड़ेगा इससे जस्ट पीछे वाला पद निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 तो पहले से, इसमें से एक 1 और माइनस करना पड़ेगा इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। तो इस तरीके से यहाँ पे यदि पिछला पद निकाला हमने तो पिछला पद कितना आ गया, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी और प्लस लास्ट पद है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखें आगे, अब हमने सभी को जोड़ दिया है तो एस एन इक्वल देखें अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस श्रेणी को उल्टा करके लिख रहे हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखने पर। हम कर रहे हैं उल्टा क्रम, उल्टे क्रम में, रिवर्स फॉर्म में, उल्टे क्रम में लिखने पर हम उल्टे क्रम में लिख रहे हैं इसको। तो देखना उल्टे क्रम में लिखेंगे तो सबसे लास्ट वाला पद है वो आ जाएगा सबसे पहले और सबसे पहले वाला पद है वो आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो एस एन इक्वल हो जाएगा, सबसे लास्ट में लिख रहा है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये आ गया सबसे पहले, प्लस इससे जस्ट पहले वाला क्या था, ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी।
अच्छा, प्लस डैश 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 सो ऑन, आगे बढ़ते जाते हैं और इसके भी लास्ट के दो पद लिख देते हैं। इसमें सबसे लास्ट में क्या था, a प्लस डी, और अगला क्या था, लास्ट में क्या था, a। तो इस श्रेणी को हमने उल्टा करके लिख दिया। मान लेते हैं इससे पहले वाला लाइन थी, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ के लिख रहे हैं, यानी समीकरण 1 का और समीकरण 2 का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण 1 को और 2 को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, Sn है, यहाँ पे ये भी Sn है और ये भी क्या है, Sn। जब इन दोनों को जोड़ेंगे Sn और Sn मिलके क्या हो जाएगा, 2Sn इक्वल, आगे देखें इसका, इस श्रेणी का ये वाला पद और इस श्रेणी का ये वाला पद, इनको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे a से a जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस, अब यहाँ पे है a प्लस डी, और सॉरी और क्या बच गया प्लस में, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो a और a हो गया 2a, और क्या बच गया n-1 इंटू डी। हमने प्रथम पदों को एक साथ जोड़ दिया। अब हम जोड़ेंगे इस वाले पद को और इस वाले पद को, इन दोनों पदों को जोड़ेंगे तो देखें इसमें है a प्लस डी और इसमें है a प्लस n-2 इंटू डी। तो देखें मैं अलग से जोड़ के बता रहा हूं इनको। हम जोड़ रहे हैं किस किस को, हम जोड़ रहे हैं a प्लस डी को जोड़ रहे हैं किसके साथ, a प्लस n-2 इंटू डी के साथ। तो देखें a प्लस डी प्लस a प्लस डी का n में और दो में, दोनों में अलग अलग गुणा कर देंगे। d का n में करेंगे तो क्या हो जाएगा nd, और d का 2 में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 2d। अब देखें एक ये रहा, एक ये है, यहाँ पे तो a और a कितने हो जाएंगे 2a प्लस, और 2d ये रहा और प्लस का d ये रहा, तो प्लस के 2d में माइनस के 2d में से प्लस का एक d माइनस होगा तो बचेगा माइनस का d, और प्लस का क्या बच गया nd, तो ये बच गया 2a। दोनों में से d कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा n, और यहाँ पे बचेगा -1, तो यहाँ पे बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इन दोनों पदों को जोड़ के लिख दिया हमने, इस वाले पद को और इस वाले पद को जोड़ के लिख दिया, वो आ गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को और इस वाले पद को और आगे पद दे रखे हैं उनको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, देख जोड़ते चले जाएंगे तो यही सेम आता चला जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पदों को भी जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ और इसको जोड़ेंगे इसके साथ। तो देखें सबसे पहले हम जोड़ रहे हैं n प्लस n-2 इंटू डी को, इसको अलग से बता देता हूँ। हम जोड़ रहे हैं a प्लस n-2 इंटू डी को जोड़ रहे हैं किसके साथ, a प्लस डी के साथ, a प्लस डी के साथ, जो कि हमने अभी अभी जोड़ा है। यहाँ पे देखिए a प्लस डी के साथ जोड़ा था a प्लस n-2 इंटू डी को, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही आ रहा है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही था, तो वही हो गया सेम टू, ये a प्लस डी को जोड़ा था किसके साथ, a प्लस n-2 इंटू डी के साथ। तो इसकी जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी हम लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू डी, और प्लस इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो देखना a और a, अब हम जोड़ रहे हैं इसको और इसको, तो देखें a और a क्या हो जाएगा 2a और n-1 इंटू डी, वही सेम आ जाएगा n-1 इंटू डी। अब देखें यहाँ पे 2Sn इक्वल, देखें a प्लस n-1 इंटू यहाँ पे भी आ रहा है, a प्लस n-1 इंटू डी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे मतलब कितनी बार आ रहा है, ये आ रहा है n बार, यानी अनंत बार, कितनी बार आ रहा है, डैश 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 लग रहे हैं। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि ये सेम आ रहा है 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n बार आ रहा है तो n से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, एक बार लिख दिया n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एस एन का मान निकालेंगे, 2 इंटू में लिख रहा है, कहाँ चला जाएगा, बटे में, अपॉन में, तो एस एन निकल के आया हमारे पास एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यही क्या होता है, यही होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पर जहाँ 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 एक n क्या है, n है पदों की संख्या, यानी कि श्रेणी में कितने पद हैं, n है पदों की संख्या। a क्या है, a है प्रथम पद, और d क्या है, d है सार्व अंतर। तो यदि किसी श्रेणी में an आ जाए, a आ जाए और d आ जाए, तो हम उस श्रेणी का n पद, कितने भी पदों का योगफल हम निकाल सकते हैं। तो इसको एक बार नोट डाउन करें, पॉज करके मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। 5.3 अगला जो क्वेश्चन है हमारा बेस हो चुका है 5.3 का, n पदों का योगफल निकालने का हमने बेस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी हमें दे रखी है 1 3 5 7 डैश डैश। इस श्रेणी का हमको 12 पदों तक योग निकालना है। इस श्रेणी का हमको 12 पदों तक का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे प्रथम पद जो दे रखा है इस श्रेणी में, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस श्रेणी में प्रथम पद हमें दिया हुआ है कितना, वो है 1, और जो सार्व अंतर दे रखा है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर दे रखा है। सार्व अंतर निकालने का सूत्र होता है सार्व अंतर d इक्वल a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद में से घटाना पड़ेगा प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है 3 माइनस प्रथम पद कितना है 1, तो ये कितना बचेगा 2। तो हमारे पास जो सार्व अंतर निकल के आ गया वो कितना आ गया 2। तो सार्व अंतर आ गया हमारे पास 2। अब हमें निकाल, और अच्छा कितने पदों तक निकालना है वो दे रखा है हमें 12। इसका मतलब 12 पदों का हमें योगफल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, योगफल निकालने का सूत्र लगाना हमें एस एन इक्वल, फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पे a प्रथम पद जो दे रखा है हमें वो है 1, n है 12 पदों तक, तो n का मान कितना है यहाँ पे, n बराबर है 12, क्योंकि 12 पदों का योगफल निकालना है, टर्म 12 है। और d कॉमन डिफरेंस जो कितना आ गया 2। अब सबको इसमें रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए एस n का मान कितना है 12 इक्वल n अपॉन 2 12/2, 2a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस वो कितना था 2। तो s 12 बराबर निकल के आ गया, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 2, तो ये आ गया s 12 इक्वल 6 इंटू 2 प्लस 11 दूनी 22। तो ये हो गया s 12 इक्वल 6 इंटू 22 और 2 कितने हो गए 24। 6 गुणा 24 कर लेंगे तो s 12 आ जाएगा हमारे पास। 6 का गुणा 4 से करेंगे 6 चुक का 24 का 4 का हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144। इस श्रेणी में 12 पदों तक का योग करें तो वो कितना आएगा 144 आएगा। इस श्रेणी का अलग से निकाल देख लें, 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे योग करते चले जाएं। ये देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके यदि 12 पदों का योगफल अलग से निकालें कैलकुलेटर से तो वो भी कितना आएगा 144 ही आएगा। इसी का जो सेकंड है वो मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे। इसी क्वेश्चन का फर्स्ट का जो सेकंड है वो है 8 3 और -2 और डैश। इसका हमें निकालना है 22 पदों तक का योग। 22 पदों का योग हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम यही तरीका है, कुछ अलग से नहीं है, सेम ये तरीका है। फॉर्मूला लगाना है, ए और डी का मान निकालना है और आंसर निकालना है। देखिए
इसी क्वेश्चन में जो प्रथम पद है आपका, प्रथम पद सबसे पहले लिख रहा है वो प्रथम पद है, वो कितना है 8, यानी ए का मान कितना आ गया 8। और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी, सार्व अंतर डी इक्वल A2 में से घटाएंगे A1, यानी द्वितीय पद 3, प्रथम पद 8 घटाओ 3 में से घटाएंगे 8, कितना बचेगा माइनस का 5। तो D का मान कितना आ गया -5, A का मान कितना आ गया 8। अब हमें निकालना है इसका योग। तो योग के लिए SN का सूत्र लगाएं, जो कि होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। सबकी वैल्यू पुट करें। SN, n का मान कितना दे रखा है, तो n का मान है 22, क्योंकि 22 पदों का योगफल निकालना है 22 इक्वल n यानी 22/2 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 22 -1 इंटू डी। इसको सॉल्व करें तो S22 इक्वल 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 इंटू डी का मान नहीं रखा यहाँ पे, डी का मान कितना है -5। अब देखें S22 इक्वल 16 प्लस 21 में -5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का आएगा 5 गुणा 1 से करेंगे तो 5 और 5 गुणा 2 से करेंगे 5 दूनी 10, माइनस का आएगा 105। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और प्लस और माइनस किसका चिन्ह आएगा माइनस का। तो S22 इक्वल 11 इंटू 16 माइनस 105। अब 105 माइनस का है और 16 किसके हैं प्लस के, तो 105 में से 16 माइनस कर देंगे तो S22 इक्वल आ जाएगा 11 इंटू जो बचेंगे वो माइनस के बचेंगे, अलग से घटा के देख लीजिए। 105 में से घटा रहे हैं कितना 16, तो देखिए 15 में से 6 गए तो 9 और 9 में से 1 गया तो 8, 89। तो ये आ गया माइनस का 89। अब 11 का और 89 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का ही आएगा, फिक्स है। तो 22 पदों का जो योगफल आ गया यानी S22 इक्वल कितना निकल के आ गया, वो आ गया 89 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 9 माइनस का 979, ये आ गया 22 पदों का योग। तो इस तरह से यदि हमें कोई भी एक श्रेणी दे तो उसका हम आराम से योगफल निकाल सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, पहले का थर्ड, वो मैं बता देता हूं, एक बार नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है पहले का थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है इस पहले दूसरे तीसरे तीनों में। क्वेश्चन नंबर पहले और फर्स्ट का थर्ड है ये कि 1/15 1/12 1/10 डैश 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 का 11 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए इस श्रेणी में जो सबसे पहले लिख रहा है वो क्या है प्रथम पद, और सब जो ये देख कितने पदों का निकालना है 11 पदों का, ये किसका मान है n का मान है। तो देखिए प्रथम पद जो हमें दे रखा है, प्रथम पद वो कितना दे रखा है 1/15, ये दे रखा है हमें प्रथम पद यानी a का मान हमें मिल गया। अच्छा सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी d, और d का मान हमें निकालना है A2 माइनस A1 करके, यानी द्वितीय पद में से घटाएंगे कौन सा पद, पहला पद किसका मान आ जाएगा d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें द्वितीय पद है 1/12, इसमें से घटाएंगे प्रथम पद कितना है 1/15, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 12 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार, माइनस 15 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये बचेगा 1/60। तो 1/60 ये किसका मान आ गया, ये कॉमन डिफरेंस d का मान आ गया। अब देखें, अब हमें a आ गया हमारे पास, d आ गया, और कितने पदों तक निकालना है 11 पदों तक, तो n का मान कितना हो जाएगा 11। अब हम आराम से SN का सूत्र लगा सकते हैं। SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लगाएं तो देखें यहाँ पे n का मान कितना था 11, तो S11 इक्वल 11/2
2 इंटू ए का मान कितना प्रथम पद 1/15 प्लस एन का मान फिर से 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया था 1/60। तो ये फॉर्मूले में हमने सेट कर दिया जो भी दिया हुआ था। अब देखें आगे S11 इक्वल 11/2 इंटू 15 में गुणा 1/15 में गुणा करेंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2/15, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 1/60। अब देखना 10 से कट जाएगा, 10 से कम 10, 10 छिंगी 60, 6 बार, तो ये बच गया S11 इक्वल 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा S11 इक्वल 11/2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 छिक्की 90। 15 में भाग दो, 15 का भाग दो 90 में 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर 30 ले लीजिए और भी आसान हो जाएगा। 30 ले लिया हमने एलसीएम, 15 का भाग दो 30 में 2 बार, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, प्लस 6 का भाग दो 30 में 5 बार, 5 गुणा 1 से करेंगे तो 5। तो ये हो जाएगा S11 इक्वल 11/2, 5 और 4 हो गए 9 बटे कितना चल रहा है 30, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा S11 इक्वल 11 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा 99 अपॉन 30 इंटू 2 करेंगे 30 दूनी 60। चाहे तो आप उसको 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 33 बार, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6 20 बार। तो इसका जो आंसर आया 11 पदों का योग आया है वो कितना आ गया 33/20। यह क्या आ गया इसका n पदों का योग। तो इस तरीके से हम ये n पदों के योगफल वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न का योगफल ज्ञात कीजिए। अब एक श्रेणी दे रखी है, हमें योगफल ज्ञात करना है। अब योगफल ज्ञात करने के लिए जो Sn का फॉर्मूला होता है, Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। अब इसमें हमें योगफल निकालने के लिए n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। यदि ये तीनों मान हैं तो हम आराम से योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें सबसे पहले दे रखा है प्रथम पद a बराबर 3, प्रथम पद फर्स्ट टर्म a इक्वल वो दे रखी है 3, और सार्व अंतर भी दे रखा है d, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल फॉर्मूला लगाएंगे a2 माइनस a1। द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, द्वितीय पद कितना है 11 माइनस 3 कितना बचेगा, ये बचेगा 8। तो प्रथम पद दे रखा है, d दे रखा है, और सबसे लास्ट में जो ये दिया हुआ है वो n वह पद नहीं है, सॉरी पदों की संख्या नहीं है, ये अंतिम पद है, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद प्लस सबसे लास्ट वाला पद यानी अंतिम पद। जो ये दे रखा है वो है an का मान अंतिम पद बराबर 803, यानी कि हमें जो पदों की संख्या है वो नहीं दी हुई है। तो ये क्या है, ये है अंतिम पद an। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो n का मान निकालना पड़ेगा, और n का मान निकाल के हम आराम से इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए हमें जो अंतिम पद दे रखा है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे an का, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले के सहारे से हम किसका मान निकालेंगे, n का, और इसको पदों के योगफल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए an जिसका मान दे रखा है उसका मान पुट करते जाए। an का मान कितना दे रखा है 803, तो यहाँ रखेंगे 803 इक्वल a का मान कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस n का मान कितना है, n का मान पता नहीं हमें, इंटू d, और d का मान कितना है 8 जो अभी भी निकाला था। अब देखें आगे सब कुछ पुट कर दिया, अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 803 इक्वल 3 प्लस 8 का अंदर n में और 1 में दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो हो जाएगा 8n, और 1 में करेंगे तो माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अच्छा, ये हो जाएगा 803 इक्वल माइनस का 8 और प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा।
अब -5 को इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A10 इक्वल 803 प्लस 5। इनको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा A10 इक्वल 800, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 808। n का मान निकालेंगे, 8 का क्या लग जाएगा, भाग। तो 808 में भाग देंगे कितने का, 8 का। तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 101। यानी कि इस श्रेणी में पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 101 पद है टोटल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 101 पदों का ही क्या निकालना पड़ेगा, योगफल। तो अब SN के फॉर्मूले में पुट कर दें। SN का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें a दे रखा है, d हमने निकाल लिया और n का मान भी हमने निकाल लिया है, तो हम आराम से इसमें पुट कर सकते हैं। SN का मान रखें, n का मान कितना है, 101, यानी हम 101 पदों का क्या निकाल रहे हैं, और योगफल निकाल रहे हैं। तो 101/2 2a, तो a का मान कितना है, 3 प्लस n का मान अभी निकाला 101 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s 101 यानी 101 पदों का योग इक्वल 101/2 और 3 दूनी 6 प्लस 101 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 100 इंटू 8। तो ये आ जाएगा यहाँ पे s 101 इक्वल 101/2 और 6 प्लस 100 और 100 और 108 का 100 और 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 800। तो ये हो जाएगा s 101 इक्वल 101/2 इंटू 800 और 6 कितने हो जाएंगे, 806। 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चुके 8 और 2 तिया 6। तो s 101 जो निकल के आया वो आ गया 101 इंटू 403। अब 101 का और 403 का गुणा कर लेंगे। 101 का इंटू करना है किसके साथ, 403 के साथ, 403। तो ये निकल के आया है कितना, 40,703, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो s 101 यानी 101 पदों का योग आ गया 40,703। यही हमारा क्या है, आंसर। मतलब हमें 101 पदों का योगफल निकालना था, लेकिन हमें n का मान नहीं दे रखा था। तो हमने क्या किया, n का मान निकालने के लिए हमें an दे रखा था अंतिम पद, उसमें अंतिम पद का फॉर्मूला लगाया और हमने n का मान निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, 101 आ गया। अब फिर हमने क्या किया, n का a का मान दे रखा था, d का मान दे रखा था, तो हमने n का मान SN के फॉर्मूले में पुट कर दिया और आराम से जो SN योगफल आया वो कितना आ गया, 40,703। जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन है सेकंड का, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड का। 7 प्लस 10 से ही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश प्लस लास्ट में दे रखा है आपको 84। आपको यहाँ पे n पदों का योगफल निकालना है, लेकिन पहले निकालना पड़ेगा इसमें कि पद कितने हैं, यानी कि n का मान हमें पता नहीं है। तो जैसे ही पहले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था, उसी हिसाब से यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, n का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये पदों की संख्या नहीं है, ये अंतिम पद है, जो सबसे लास्ट में दे रखा है वो है अंतिम पद, ध्यान रहे। तो यहाँ पे प्रथम पद हमें दे रखा है, प्रथम पद a फर्स्ट टर्म वो कितना है, 7। और सार्व अंतर जब हम निकालेंगे, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल वो हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी द्वितीय पद में से माइनस करेंगे पहला पद। तो देखें द्वितीय पद है हमारे पास 10 से ही 1/2, इसको भिन्न बटा लेंगे, 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस a1 कितना है, 7, अपन में कुछ नहीं 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो ये बचेंगे 21 में 14 गया तो कितने बच गए, 7/2। तो डी का मान हमारे पास आ गया 7/2। अब an हमें दे रखा है अंतिम पद यानी an इक्वल 84। तो इसके हिसाब से हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, n का मान। तो an हमें दे रखा है, an का ही फॉर्मूला लगाते हैं। n का फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो पुट करें और किसका मान निकालें,
एन का मान निकालें यहाँ से। देखिए ए एन अंतिम पद कितना दे रखा है 84 प्लस इक्वल ए प्रथम पद कितना है 7 प्लस एन का मान पता नहीं है इंटू डी, डी का मान कितना सार बनता 7/2। अब देखें 84 इक्वल 7 प्लस 7/2 का गुणा एन में और -1 में दोनों में करेंगे। 7/2 का एन में करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2n या फिर 7n/2 और -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2। तो इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा तो 84 और 7 को भी इधर लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 7/2। इधर बच गया 7n/2। देखें तो ये हो जाएगा 84 में से 7 गए तो कितने बच गए 77 और प्लस 7/2 इक्वल 7n/2। इधर ये चल रहा है। अच्छा n का मान पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 2 तो कितना बचेगा 154 प्लस 7 इक्वल 7n/2। यहाँ पे देखें एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया कैंसिल। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी वही बात आएगी। तो n का मान कितना आ गया यहाँ से ये आ गया 7n इक्वल 154 और 7 कितने हो गए 151 सॉरी 161 n का मान निकाल लेंगे 7 का क्या लग जाएगा भाग तो 161/7 7 का भाग दे दें इसमें तो n का मान आ जाएगा 7 दूनी 14 कितने बच गया 2 7 तिया 21। तो n का मान जो आया है वो आ गया 23 यानी कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 23 पद हैं। अब हमें निकालना है इन 23 पदों का योग यानी Sn। तो Sn का फॉर्मूला लगाएं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है Sn का फॉर्मूला है। सारी वैल्यू हमें पता है सब कुछ पुट करें इसमें और आंसर निकालें। देखें Sn का मान कितना है 23 यानी क्योंकि हमें 23 पदों का योगफल निकालना है इक्वल n/2 यानी 23/2 2a का मान कितना है 7 प्लस n-1 यानी 23-1 इंटू डी का मान कितना आया था 7/2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा S23 यानी 23 पदों का योग इक्वल 23/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 22 इंटू 7/2। यहाँ से देखें 2 से काट देंगे 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 11। तो S23 जो आ गया हमारे पास निकल गया वो कितना आया है 23/2 और ये हो गया 14 प्लस 11 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा 77। तो S23 इक्वल 23/2 इंटू इन दोनों को जोड़ देंगे 7 4 11 का 1 का हासिल 1 और 7 और 1 8 और 1 9 91। तो ये आ जाएगा S23 बराबर 23 इंटू 91 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 23 इंटू 91 तो ये आ गया 2093 और बटे कितना चल रहा है 2। इसमें 2 का भाग दे देंगे अलग से देके देख लें 2093 में भाग दे रहे हैं किसका 2 का। देखें 2 एकम 2 आ गया 0 0 जैसा वैसे ही आ जाएगा आ गया 9 तो 2 चौके 8 कितना बच गया 1 आ गया 3 और 2 छिक्की 12 कितना बच गया 1। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर तो 1/2 तो ये हो जाएगा S23 बराबर इसको लिख सकते हैं 1046 सही 1/2 क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा बटे में ये 2 आ जाएगा। 23 पदों का जो योगफल आया वो कितना आ गया 1046 सही 1/2। इसको 1046.5 भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करें। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है और इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 636 हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, एग्जांपल से समझे इस क्वेश्चन को। माना कि मेरे पास एक श्रेणी है 1 3 5 7 4 पद हैं इसमें। अच्छा
मैं ये कह रहा हूँ इसका पहले दो पदों का योगफल 4, 4 और 5 9, और 9 और 7 16, तो इसके 4 पदों का योगफल कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि माना कि एक श्रेणी है 1 3 5 डैश 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 ये। अब मैं कहूँ कि इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, ये श्रेणी है 1 3 5 ऐसे आगे बढ़ती जा रही है, इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं ताकि योगफल जो है वो 16 हो जाए। तो कितने पद लिए जाएंगे? 4 पद जब इसके ले लेंगे हम, तब इसका जो योगफल है वो कितना निकल के आ जाएगा? 16 आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एक श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी में हम ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ और कितने पद लें। अच्छा, पहला पद 9 है, दूसरा पद कितना है? 17, 17 और 9 कितने हो गए? 17 और 3 20, 20 और 6 26, यानी दो पदों का योगफल 26 हो गया। 26 और 25 51 हो गया, 3 पदों का योगफल। ऐसे करते करते हम कितने पद ले लें, इसके कितने पद ले लें ताकि जो योगफल है वो कितना हो जाए? 636 हो जाए। यानी कि योगफल कितना आना चाहिए? 636 आना चाहिए। ऐसे कितने पद लें? तो किसका मान पूछ रहा है? पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी n का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखें। प्रथम पद जो दे रखा है हमें, प्रथम पद a बराबर वो कितना दे रखा है? 9। सार्व अंतर जो दे रखा है हमें, सार्व, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे। सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल वो कितना है? a2 में से घटाएंगे a1 तो आ जाएगा। a2 कितना है? 17 माइनस a1 कितना है? 9। कितने बचेंगे? 17 में से 9 गए तो 8। तो d का मान कितना आ गया? 8। अब यहाँ पे जो 636 दे रखा है वो क्या है? इस श्रेणी का योगफल, यानी Sn इक्वल कितना दे रखा है? 636। अब हमें, यानी योग कहें या योगफल, अब हमें n का मान हमें यहाँ से निकालना है कि बताओ श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है यानी योगफल हमें दिया हुआ है, तो योगफल का ही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। देखें तो Sn दे रखा है, Sn का ही फॉर्मूला लगाएं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमने क्या किया? Sn का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दें, n का मान आराम से आ जाएगा। देखें Sn यानी कि Sn योगफल, तो Sn हमें गिवन है कितना है? 636 इक्वल n का मान पता नहीं है, वो तो निकालना ही है। तो n/2 2 इंटू a का मान दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है? 9 प्लस n का मान फिर से पता नहीं, इंटू d कॉमन डिफरेंस अंतर कितना है? 8। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपन में 1 लगा दे, तो ये एक साथ लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 636 इंटू 2, ये हो जाएगा 772 इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये हो गया नहीं 1272 इक्वल। अच्छा, यहाँ पे बच गया n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8n-8। देखें आगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 भी हट गया, मतलब यहाँ से, तो ये हो गया 1272 इक्वल। अब n इंटू यहाँ बचाए 18 में से 8 गए तो 10 प्लस 8n, ये बच गया। तो n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1272 इक्वल 10n और प्लस यहाँ पे करेंगे n पहले से, n ये, तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर, 8n का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब है हम क्या कर रहे हैं, सबको एक तरफ ले रहे हैं, तो देखें 8n का होल स्क्वायर प्लस 10n, ये तो एक तरफ है, इसको इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का 1272 इक्वल में क्या है? 0। अब इसको और छोटा बनाने के लिए दोनों तरफ यानी सभी में 2 से क्या दे सकते हैं? भाग भी लगा सकते हैं। देखें हमने क्या किया, सभी में 2 का भाग लगा दिया, तो यहाँ पे बच गया 4n स्क्वायर, और यहाँ देंगे तो 4 दूनी 4, 2 का भाग दे रहे हैं, 2 पंजे 10, तो 5n, और माइनस यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो फिर से भाई 636 आ जाएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है? 0।
अब यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण सॉल्व करने के लिए इसके करेंगे हम, ये यहाँ पे लिख रहा है ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके करेंगे हम फैक्टर करके n के कोई भी दो मान आ जाएंगे और n के मान ही हमें निकालने हैं। कैसे करेंगे तो देखें, यदि हमें ऐसे इनके फैक्टर पता नहीं चल रहा हमें, तो क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे हम दराचार फॉर्मूले से। दराचार फॉर्मूले में ये जो होता है वो क्या है, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एन स्क्वायर का गुणांक 4, बी कितना है, एक्स का गुणांक यानी एन का गुणांक 5, और सी है अचर, वो कितना है -636। तो दराचार फॉर्मूले में जो एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन है तो एन का मान निकालने का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे निकालेंगे एन का मान निकल के आएगा हमारे पास कितना, -b कितना है 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर 25 -4a का मान कितना है 4 इंटू सी का मान कितना है -636 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है 4, तो n का मान आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 चौका 16, अच्छा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16 और 636, 16 इंटू कर लेते हैं 636, 16 इंटू 636, तो ये आ जाएगा 10,176, 10,176, और बटे कितना चल रहा है 4 दूनी 8। एन का मान आएगा यहाँ से -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1176 में जोड़ेंगे कितना 25, तो ये आ जाएगा 10,201, 10,201 बटे कितना चल रहा है 8। अब इसका रूट निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे तो -5 प्लस माइनस 10,000, रूट निकालना है कितने का 10,201 का, 201 का, तो वो कितना आएगा 101, 101, और बटे कितना चल रहा है 8। अब यहाँ पे एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार किसका चिन्ह ले लेंगे माइनस का, और ये सॉल्व हो जाएगा। देखें n इक्वल, जैसे मैं पहले प्लस का चिन्ह लूँ तो -5 प्लस 101 बटे 8, और यदि माइनस का चिन्ह लें, यदि मैं यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लूँ तो आएगा n इक्वल, माइनस का चिन्ह जैसे ले लें तो हो जाएगा -5 माइनस 101 बटे 8, तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा, 101 में से 5 माइनस होंगे, कितने बचेंगे, वो बचेंगे 94, 94, और सॉरी 96, 96, और बटे कितना चल रहा है 8, 8 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, n का मान कितना आ जाएगा 12, और यदि यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा -106 बटे 8। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में n का मान पॉसिबल नहीं है क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो n का मान जो है निकल के वो कितना आ गया, n का मान आ गया 12, यानी कि इस श्रेणी में टोटल कितने पद होंगे 12 पद होंगे। यहाँ लिख देंगे अतः पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है 12। तो इस तरह से हम किसी इस श्रेणी का हमने क्या किया, योगफल दे रखा था तो n का मान हमने निकाल लिया। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन तो बुक में दे रखा है, आप जल्दी से इसको एक बार नोट कर लें, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है कि 63, 60, 57 डैश का योगफल दे रखा है 693, तो आपको n का मान निकालना है। जैसे कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम टू सेम, ये भी सेम ही इसी तरीके से होगा। देखें यहाँ पे जो प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म a इक्वल वो दे रखा है 63, 63, और जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस d वो कितना है a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 यानी द्वितीय पद कितना है 60 माइनस a1 63, तो कितना आ जाएगा -3।
ए आ गया, डी आ गया, और जो योगफल दे रखा है एस एन वो कितना है 693। तो आपको यहाँ से एन का मान निकालना है, ज्ञात करना है। एन का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस। एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। एस एन का मान कितना दिया हुआ है, एस एन है 693 इक्वल एन का मान हमें पता नहीं है, वो तो ज्ञात करना है। और 2 इंटू ए का मान कितना है प्रथम पद 63 प्लस एन का मान फिर से पता नहीं इंटू डी का मान कितना है, डी का मान दे रखा है -3। अभी निकाला, सारे मान पुट कर दिए, कैलकुलेट करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 693 इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बच गया एन इंटू 63 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 प्लस -3 का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो माइनस का 3n और प्लस माइनस के 1 में करेंगे तो प्लस का 3। तो पहले 1 में कर लेता हूँ क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। तो -3 और प्लस का माइनस का 1 तो प्लस का हो जाएगा 3, -3 का n में करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3n। तो ये हो जाएगा 693 इंटू 2 इक्वल n इंटू 126 और 3 कितने हो गए 129 माइनस 3n। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 693 इंटू 2 इक्वल 129 में करेंगे तो ये हो जाएगा 129n और माइनस के 3n में करेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लें, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे ये भी हो जाएगा माइनस का 129n। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 693 इंटू 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18 का 8 का हासिल 1 और 2 6 की 12 और 1 13, 1386 इक्वल इधर क्या बच गई 0। सबको इधर लेंगे तो उधर 0 बच गई। आगे देखें, अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सॉल्व करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ 3 से भाग देते हैं, इधर भी और इधर भी 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली n स्क्वायर। यहाँ पे 3 से भाग देंगे 3 चौका 12, 3 तिया 9, 43n बच गया। और यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, 1 बच गया, 3 18 और 3 दूनी 6, 462 इक्वल 0। ये हमारा और भी थोड़ा आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लगाएंगे, द्विघात समीकरण बन गई। इसको सॉल्व करने के लिए द्विघात फॉर्मूला लगाएंगे और किसका मान निकालेंगे, n का मान हम निकालेंगे। देखिए हमारे पास जो द्विघात समीकरण निकल के आई है वो है n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस का 462 इक्वल में है 0। द्विघात फॉर्मूला लगाएंगे तो ये a स्क्वायर है, a का मान कितना है 1, कोई गुणांक नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का मान कितना है -43 और c का मान कितना है 462। लगाएं, n निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम धराचार फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे। तो n इक्वल -b कितना है माइनस का 43। अब ये मत समझिए माइनस लग रहा है तो दोबारा लगाने की क्या जरूरत है, वो पहले भी माइनस है ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई होकर प्लस होगा वो, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -43 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 1 इंटू c का मान कितना है 462 अपॉन 2a, अपॉन में 2 इंटू a का मान कितना है 1। तो n इक्वल ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 43 प्लस माइनस √43 का होल स्क्वायर कर लेंगे 43 इंटू 43 इंटू 43 तो ये आ गया 1849 यानी 1849। अब माइनस होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 462 इंटू 4 करेंगे 462 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 1848 और बटे कितना चल रहा है 2 एकम 2। n इक्वल 43 प्लस माइनस करेंगे 1849 में से घटाएंगे 1848 तो कितना बचेगा 1 और बटे कितना चल रहा है 2।
और 1 का जब रूट निकालेंगे वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 43 प्लस माइनस 1/2। अब इसको एक बार ले लेंगे प्लस का और एक बार ले लेंगे माइनस का। देखें n का मान हमें निकालना है, इक्वल n इक्वल प्लस का लेंगे तो 43 प्लस 1/2 और माइनस का लेंगे तो n इक्वल 43 माइनस 1/2। और जब यहाँ से n का मान निकालेंगे 43 और कितने हो जाएंगे, 44/2 और 44/2 करेंगे कितना आएगा, 22। और यहाँ से जब n का मान निकालेंगे तो 42/2 कितना आ जाएगा, 21। तो n के हमारे पास दो मान आ चुके हैं, एक तो आ चुका है 22 और एक आ चुका है 21। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक सीरीज में 22 पदों का योगफल भी सेम हो और 21 पदों का योगफल भी सेम हो, वो कैसे पता करेंगे। देखो ये हो सकता है, कैसे हो सकता है देखें, इसके लिए मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। माना कि कोई हमारे पास सीरीज है 3 2 1। देखें इसमें 3 पद हैं, 1 2 3। 3 पदों का योगफल कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। यानी कि 3n का मान जब 3 है यानी 3 पद हैं तो योगफल वो कितना आया है, 6 आया है। और यदि इसमें अगला पद जो निकालें, एक एक पद घटता जाए तो अगला पद क्या आएगा, 0, फिर क्या आएगा -1, फिर ऐसे मतलब आगे चलता चला जाएगा। अब देखें 3 पदों का योगफल कितना था, 3, और चौथा पद भी शामिल कर लें तभी योगफल कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। 3 पदों का योगफल भी 6 है और 4 पदों का योगफल भी 6 है। तो इस श्रेणी में कहीं ना कहीं मतलब 0 आ रही होगी, ताकि एक पद बढ़ने से इस श्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि इसमें n का मान 21 भी ले सकते हैं और n का मान 22 भी ले सकते हैं 600 योगफल 693 लाने के लिए। ठीक है जी, इसको नोट करें जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखें क्वेश्चन नंबर अगला है 4 कि ये जो श्रेणी दे रखी है आपको, निम्नलिखित श्रेणी का हमें प्रथम 25 पदों का योगफल निकालना है, यानी फर्स्ट 25 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। और जिसका nवां पद को क्या बोलते हैं, an, वो कितना दे रखा है, पहले में दे रखा है 3 + 4n और दूसरे में दे रखा है 7 - 3n। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 25 पदों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला बनेगा, यानी S25, 25 पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा S25, और वो बनेगा, ये n का मान है 25 यानी 25/2 2a प्लस 25 - 1 इंटू डी, ये बनेगा 25 पदों के योगफल का निकालने के लिए हमें निकालना है 25 पदों का योगफल। तो 25 पदों के योगफल का सूत्र निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा S25 इक्वल 25/2 2a प्लस 25 - 1 इंटू डी। तो यदि हमें a और d यदि मिल जाए, यदि हमें एक तो मिल जाए a और एक मिल जाए d, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कैसे भी करके a और d का मान यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखें नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या क्या हमें गिवन है, दिया क्या हुआ है, an हमें दे रखा है कितना, 3 + 4n। तो a जो होगा वो प्रथम पद होगा और d होगा वो a2 - a1 होगा। तो यदि हमें प्रथम पद और द्वितीय पद मिल जाए तो हम आराम से a और d निकाल सकते हैं। प्रथम पद द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, यदि an बराबर 3 + 4n में यदि मैं n की जगह पे रख दूं 1 2 3, तो a1 a2 और a3 आते चले जाएंगे। देखें n में हम n की जगह पे जब n बराबर कितना हो 1, n बराबर 1 ले ली तो यहाँ पर रखना n की जगह पे, तो ये आ जाएगा a1 बराबर क्या होगा, 3 + 4n, तो 3 + 4 गुणा n का मान कितना आ जाएगा 1, तो ये निकल के कितना आ जाएगा 3 और 4 = 4, 4 3 कितने हो जाएंगे 7, यानी a1 यानी a और a का मान कितना आ गया 7। a1 को हम a भी कह सकते हैं प्रथम पद। जब n बराबर कितना हो 2, तो n की जगह पे 2 ले लें तो कितना आ जाएगा a, यहाँ पे n की जगह पे 2 लिया तो पहले 1 लिया तो a1 आ गया, और जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा a2 इक्वल 3 + 4 गुणा n की जगह पे कितना लेना है 2, तो 4 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 3 11। यानी कि प्रथम पद a बराबर आ गया 7 और द्वितीय पद a2 बराबर कितना आ गया 11। मतलब हमें एक सीरीज एक श्रेणी मिल चुकी है। अब जब हमें इसका योग हमें क्या निकालना है a और d, तो a तो आ चुका है, d और चाहिए, तो d निकाल लीजिए आराम से। कैसे, a2 -
A1 से। A2 कितना है 11, A1 कितना है 7, कितना बचेगा 4। तो D का मान कितना आ गया 4, A आ गया, D आ गया, तो फॉर्मूला आपके सामने है, इसमें पुट कर देंगे। तो S 25 जो आएगा 25 पदों का योगफल इक्वल 25/2 इंटू 2A का मान कितना है 7 प्लस 25 में से क्या तो 24 इंटू D का मान कितना आया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा S 25 बराबर 25/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 24 इंटू 4 करेंगे, 4 चौको 16, 6 4 2 18 9 96। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा S 25 बराबर 25/2 इंटू 14 और 96 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 96 और 400 110। काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 55 बार कट गया। तो S 25 का मान निकालने के लिए कितना आ गया 25 इंटू 55 कर लेंगे, तो S 25 जो आएगा वो आ जाएगा कितना 25 इंटू कितना करेंगे 55, 25 इंटू 55 तो ये आ गया 1375। 1375 यानी कि यहाँ पे जो 25 पदों का योगफल आया वो कितना आ गया 1375। अच्छा, सेम टू सेम दूसरा भी ऐसा ही है। उसमें देखना क्या करना है, उसमें हमें जो an दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 - 3n। तो सेम टू सेम इसमें भी पहले n की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, तो प्रथम पद और द्वितीय पद आ जाएंगे। अच्छा, n की जगह पे क्या रख रहे हैं 1, n की जगह पे 1 रखें, n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखना, n की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 इक्वल 7 - 3 इंटू n की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गया तो 4। n की जगह पे जब 2 रखेंगे, n बराबर 2 ले रहे हैं, तो A2 हो जाएगा A2 बराबर 7 - 3 गुणा n की जगह पे 2 रख दें तो कितना बचेगा 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। यानी प्रथम पद A बराबर आ गया 4 और द्वितीय पद A2 बराबर आ गया 1। तो D निकाल लेंगे, D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है 1, A1 है 4, कितना बचेगा -3। A आ गया और D आ गया, तो अब किसका फॉर्मूला लगा देंगे S 25 का। S 25 का सूत्र लगा दें, क्या है फॉर्मूला n/2 नहीं, n का मान तो दे रखा है, तो 25/2 2A, तो 2 इंटू अब की बार A कितना है 4 प्लस 25 - 1 यानी 24 इंटू D कितना है आपकी बार -3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा S 25 बराबर 25/2 इंटू 4 दूनी 8 प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 24 इंटू 3 कर लेंगे, 24 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 3 चौको 12 2 कहाँ से ले 3 दूनी 6 और 1 7 72। ये घटाएंगे तो S 25 बराबर 25/2 इंटू 72 में से 8 गए तो कितने बच गए 70 में से 8 गए तो 62 2 64, माइनस के बच गए 64, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, -32। तो S 25 इक्वल आ गया 25 इंटू -32, तो S 25 इक्वल 25 इंटू 32 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखें 25 इंटू 32, 25 इंटू 32, तो ये आ गया 800। तो इसमें आया है 800 क्योंकि माइनस है तो माइनस का आएगा, तो 25 पदों का योगफल यहाँ से कितना आ गया -800। तो इस तरह से हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समांतर श्रेणी का पहले 51 पदों का योगफल बताना है, फर्स्ट 51 टर्म सम, जिसका द्वितीय व तृतीय पद क्रम से 14 पे 18 है। यानी कि पहले 51 पदों का योग हमें निकालना है, यानी कि S 51 बताना है हमें, S 51 हमें निकालना है, पहले 51 पदों का योग। और दिया क्या हुआ है द्वितीय व तृतीय पद, द्वितीय व तृतीय, द्वितीय पद यानी कि A2, द्वितीय पद यानी कि A2 इक्वल कितना है 14, और तृतीय पद यानी A3 वो कितना है 18। यानी द्वितीय पद और तृतीय पद हमें गिवन है।
तो हमें 51 पदों का योगफल निकालना है। और 51 पदों के योगफल का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 51/2, n का मान 51 आएगा क्योंकि 51 पद है, 2a प्लस 51 - 1 इंटू डी। तो यदि हमें a और d का मान मिल जाए, यदि हमें a का और d का ये दोनों मान मिल जाए तो हम आराम से 51 पदों को योगफल निकाल सकते हैं। तो देखें a और d कहाँ से निकालेंगे, a2 से और a3 से। a2 हमें गिवन है, a2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस डी इक्वल कितना दे रखा है 14। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। और a3 दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस 2d और ये कितना दे रखा है 18। इसको जैसे मैंने डाल दिया माना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, a का और d का। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से घटा रहे हैं किसको, समीकरण नंबर 1 को। देखें LHS पार्ट अलग से घटाएंगे और RHS पार्ट अलग अलग घटाएंगे। LHS पार्ट में है समीकरण 2 में a प्लस 2d और LHS पार्ट में है a प्लस डी। समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से घटा दिया किसको, समीकरण नंबर 1 को। सेम ऐसे इधर का पार्ट घटाएंगे, 18 में से घटा दिया कितना 14। देखें अब a प्लस 2d, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस भेजेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का a और ये भी माइनस का हो जाएगा d इक्वल, यहाँ बचेंगे 4। ये देखें प्लस का a और माइनस का d a क्या हो गया कैंसिल, प्लस का 2d और माइनस का d, प्लस का d बचेगा इक्वल 4। यानी d का मान तो कितना आ गया 4 आ गया, d का मान आ गया 4। यदि हमें a का मान और निकालना है तो d का मान उठा के या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में रख दें, एक ही बात है। तो d का मान समीकरण 1 में मैं रख रहा हूँ, 1 में रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, एक ही बात है, एक जैसा मान आएगा रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल 14। रखें d का मान कितना है 4, तो a प्लस 4 इक्वल 14, ये आ गया। अब यहां से देखें a का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4, तो a का मान कितना आ गया 10। a का मान आ गया 10 और d का मान कितना आ गया 4। तो हम आराम से इसमें पुट करके 51 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। देखें कैसे, s 51 इक्वल, देखना 51/2, तो ये तो 51/2 ही रहेगा, इनटू 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना आया था 10, प्लस 51 - 1 कितना बचेगा 50, इंटू d का मान कितना है, d का मान कितना है, d का मान है अभी आया था 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पे s 51 इक्वल, देखें अब आ जाएगा 51/2 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 20, प्लस 50 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा s 51 इक्वल 51/2 और इंटू 20 और 200 कितने हो जाएंगे 220। 2 से काट देंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये कट गया 110 बार। यानी s 51 जो आया है वो आ गया 51 इंटू 110। इसका गुणा कर लेंगे, s 51 इक्वल, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा देखना, 51 का में गुणा करना है 51 इंटू करना है 110 के साथ 110, तो ये आ जाएगा 5610। यानी 51 पदों का जो योग आया है वो आ गया 5610। तो इस तरीके से हम, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 पदों से a और d का मान निकाल के हम आराम से निकाल सकते हैं।